फीमेल के लिए ना नॉर्मली लोग ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ का कैंसर, सर्विकल कैंसर, बहुत बातें होती है और अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, यहाँ तक कि मेंटल डिजीज़ की भी बात होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा बात होती है ऑन लाइक इफ़ देयर इज़ एनी एक्सप्लॉयटेशन, रेप हो जाता है तो कैंडल लाइट जलाई जाती है। फिजिकल रेप होता है तो कैंडल लाइट जलाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जस्ट गिव 1 minute टू योर सेल्फ एंड थिंक व्हाट अबाउट दोज जो इमोशनल रेप एवरीवेयर, एवरी विमेन इन स्मॉल तबका, छोटा तबका, वर्किंग क्लास, हाईएस्ट क्लास, इवन डॉक्टर्स। मतलब आई हैव सीन मैनी फीमेल लिविंग विद वी कैन से फ्रस्ट्रेशन, घुटन, जिसको घुटन कहते हैं ना हम, उसमें रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे आर बीइंग स्नब्ड। इवन वेल क्वालिफाइड लेडीज, दे आर स्नब्ड बाय देयर वाइफ। यू आर नॉट लुकिंग गुड, बॉडी शेमिंग, ठीक है, यू आर नॉट ड्रेसिंग गुड, you don't deserve my company, or you don't know how to sit, how to talk, how to walk. And I have seen many females saying this thing that I really, अब तो ये हालत हो गई, I don't want respect, but I don't want to be disrespected in front of my kids. हम बहुत बात कर लेते हैं कि इमोशनल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, but every day if something is happening with the ladies emotional, nobody wants to understand them. ये बड़ी कॉमन सी बात है, they are not, nobody is ready to understand them, they take them for granted कि इसका क्या है, she is तो wife, कहाँ चली जाएगी। A male behaves in a different way outside the world with females, but at home he behaves so bad with his wife. मतलब मेरा ख्याल बहुत एक्सपोजर हो चुका है इस बात पे, मैंने बहुत लेडीज़ के साथ बात कर चुकी हूँ। मैं उन सब लेडीज़ को एक चीज़ कहना चाहती हूँ, दोज who expect respect from their spouse, from their in-laws, from their even kids, कि डोंट फॉरगेट कि हम उस धरती पे रह रहे हैं जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। हस्बैंड के देखते रहते, किसी ने कुछ नहीं किया। माता सीता के साथ जो कुछ हुआ सबको पता है, आई एम नॉट टू टेल। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं। ये आज की जनरेशन अगर ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट कर रही है, उसका रीज़न ये है कि उसने अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को एक्सप्लॉइट होते देखा है। हम कहते हैं कि प्यार, तुम्हें प्यार है, ये प्यार, वेयर इज लव? सोनी महिवाल एंड आई थिंक ही रांझा एंड एक और था लैला मजनू शायद, इस तरह की 2-3 बड़ी लव बर्ड्स की स्टोरीज हैं। एंड एक और था रोमियो जूलियट, ठीक है, वो भी बहुत एज गुड लवर्स याद किए जाते हैं बिकॉज उनका लव मैच्योर नहीं हुआ, दे डिडंट एंटर इनटू मैरिज। अगर यही लैला मजनू, यही हीर रांझा, यही रोमियो जूलियट मैरिज में घुस जाते ना, अंत उनका भी यही होना था, बच्चे पैदा कर लो, राशन ले आओ, उसके बाद एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करो। इट्स गुड दे डाइड विद दिस फिनोमिना कि चलो ठीक है जी, प्यार किया, मर गए। दुनिया में भूल जाओ कि प्यार नाम की कोई चीज़ होती है। देयर इज नथिंग लाइक लव। इट्स जस्ट हम लोग अपने आप को प्यार के नाम पे बेवकूफ़ बनाते, हम लोग इन द सेंस ऑल ह्यूमन बीइंग्स। डिज़ायर, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की से सम लाइक पीपल दे यूज्ड टू मैरी देयर चिल्ड्रन एट अर्ली एज बिकॉज देयर पेरेंट्स दे यूज्ड टू फील कि दे बायोलॉजिकल नीड्स के कारण दे मे नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। नाउअडेज व्हाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज? Because no biological need, they don't wait for the marriage, so they are happy with it because they don't want to
एंटर इनटू दिस सफोकेशन, उन्होंने सफोकेशन और टॉक्सिक माहौल देखा हुआ। इट्स नॉट ओनली एट, अगर आप रिक्शा पुल्लर के घर चले जाओ, वो दारू पी के अपनी वाइफ को मारेगा। अगर आप उससे थोड़ा आगे चले जाओ, करेगा, और थोड़ा सा अगर सोफिस्टिकेटेड फैमिली में चले जाओ, वो भी सेम चीज़ करेगा बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में, रिजल्ट सेम होगा, सफर सेम वुमन ही होगी। कि इधर मतलब मेल फीमेल ये सब बकवास है। इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, हाँ अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। डोंट मेक योर चाइल्ड योर हस्बैंड और पीपल अराउंड यू आपके आदि अंत मत बनाओ। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इफ समबडी सेज बैड वर्ड्स टू यू, डोंट गेट हर्ट कि हाँ इसने मुझे ये कह दिया, जब ये खुश है तो मैं खुश हूँ। क्यों? यू आर एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, आपकी अपनी एक जर्नी है, उसके ऊपर फोकस करो। डोंट फोकस, अपनी ड्यूटीज़ करो। आई डोंट से कि अपनी ड्यूटीज से हट जाओ या गलत काम में पड़ जाओ, मैं नहीं कहूँगी ये बात। डू योर ड्यूटीज़ एंड डू व्हाट यू फील कंफर्टेबल वाइल डूइंग योर ड्यूटी। ड्यूटी करते वक्त भी आपको ये ना लगे कि यू आर केजन, यू हैव टू डू इट, दैट नो। अगर कोई डिज़र्व नहीं करता उसके लिए मत करो। डिज़र्विंग हो नॉन डिज़र्विंग हो, करो तभी जो आपको करने से खुशी मिलती है। बिकॉज प्यार के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा है इन मैरिड लाइफ। आजकल के बच्चों को हम दोष दे देते हैं कि ये चौथी शादी नहीं कराना चाहते, ये दे हैव सीन, दे डोंट वांट टू रिपीट द हिस्ट्री। आप कहीं भी पीछे चले जाओ, पिछली पिक्चरें देख लो, पुरानी पिक्चरें देख लो, कितनी भी देख लो, हर जगह डोमिनेटिंग जो सोसाइटी, मतलब अभी स्टिल इट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल दे डोंट वांट द लेडी टू बी प्रोग्रेसिव। ऊपर ऊपर से सभी कहते हैं कि हाँ नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन देयर हार्ट दे आर समवेयर अनकंफर्टेबल। सो उतना ही करो जितना आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। एंड काइंडली लेडीज रिमेंबर, अगर सीता, द्रौपदी एंड मैनी अदर बिग विमेन वर नॉट स्पेयर्ड, तो हम मतलब हम और आप तो क्या ही चाहिए। रिस्पेक्ट योरसेल्फ।